एफबीआर ने रिसेंटली डिजिटल इनवॉइसिंग के नाम से एक नई टैब जो है वायरस पोर्टल के अंदर ऐड की है। आज इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये जो लाइसेंस एप्लीकेशन है, ये कौन सी लाइसेंस एप्लीकेशन है जो इस नई टैब के तहत आप फाइल कर सकते हैं, ये किसको लिए ज़रूरी है और लीगल कवर कौन सी एसआरओ या सेक्शन के तहत जो है एफबीआर जो है ये काम कर रहा है। तो इसके ऊपर हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ये किसके लिए ज़रूरी है। तो ऐसी तमाम आईटी कंपनीज़ या ऐसे तमाम कंपनीज़, सोल प्रोप्राइटर या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो आईटी के ऊपर काम कर रही हैं और ख़ासकर पॉइंट ऑफ सेल या ई इनवाइसिंग के जो सिस्टम्स थे वो बना के बेच रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पहले ये हो रहा था कि आप किसी भी कंपनी का जो पॉइंट ऑफ सेल है या ई इनवाइसिंग सिस्टम है वो अपनी बिजनेस प्रीमिसेस के ऊपर इंस्टॉल करके एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे। एफबीआर ने 11 दिसंबर 2023 को एक एसआरओ इशू किया 1788, जिसके तहत एफबीआर ने ये ज़रूरी करार दिया कि ऐसी तमाम कंपनीज़ जो पॉइंट ऑफ सेल पाकिस्तान के अंदर बेच के इंस्टॉल करके इंटीग्रेट कर रही हैं, ना सिर्फ उन्हें एफबीआर से पहले लाइसेंस लेना होगा, वो लाइसेंस लेने के बाद जो है वो अहल होंगी कि वो अपना पॉइंट ऑफ सेल जो है वो इंस्टॉल करके एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगी। अब पहले जो ये सिस्टम था ये मैनुअल था, आपको मैनुअली एप्लीकेशन जाके एफबीआर जमा करानी पड़ती थी। लेकिन एफबीआर ने अब डिजिटल इनिशिएटिव्स की जो ये नई टैब दी है, इस टैब को अगर आप ओपन करें तो अब एफबीआर ने ऐसी तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर पॉइंट ऑफ सेल या ई इनवाइसिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन का काम कर रही हैं, उनके लिए ज़रूरी करार दिया है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप फाइल करें। तो यहाँ पे देखें 3 तरह की टैब्स हैं। एक टैब है वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक डैशबोर्ड की टैब है और तीसरी टैब जो वहाँ पे आ रही है वो टैब है कि आप कोरेस्पोंडेंस है। तो एप्लीकेशन टैब में आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, उसमें सारी जो वहाँ पे अलाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद डैशबोर्ड पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग है उसको जाके चेक करेंगे क्या उसके ऊपर अप्रूव्ड है, ऑब्जेक्शंस हैं क्या है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आखिरी टैब कोरेस्पोंडेंस की है कि अगर एफबीआर को आपकी सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ होगा तो आपको वो क्यूरीज जो हैं वो कोरेस्पोंडेंस टैब के अंदर जो है वो नज़र आएंगे और उसके ऊपर आप फर्दर भी कोई चीज़ अगर आपने सबमिट करानी है तो वो करा सकेंगे। तो इसलिए ये जो टैब है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनी के लिए है। वो आईटी कंपनीज जो पीओएस की इंस्टॉलेशन या जो इनवाइसिंग है उसके ऊपर काम कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है।